सीरीज में कई बार ऐसा हो गया था कि मैं पूरी तरीके से भूल चुका था कि ये एक जॉम्बी बेस्ड शो है और हाँ, साथ ही साथ एक्शन भी। द लास्ट ऑफ अस ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा शो है जिसके टोटल 9 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटा है। यानी आपको इसे देखने के लिए एक अच्छा खासा टाइम तो देना ही होगा, जो कि अब देना कितना सही है कितना नहीं, चलिए जान लेते हैं। जिसकी अगर कहानी की बात करूं तो कहानी सेट है एक फंगल वायरस के फैलने के कई सालों बाद, जहां पर सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है और अब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में है। जिस बीच हम देखते हैं जॉयल को, जिसे ना चाहते हुए भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है एली नाम की लड़की की, उसे बचाने की और उसे एक जगह पहुंचाने की। पर क्यों और उनकी इस जर्नी में क्या कुछ होता है, वो जानने के लिए आपको देखना होगा इस पूरी की पूरी सीरीज को। जिसे अगर आप एक एक्शन शो के तौर पर देखते हो या फिर एक जॉम्बी बेस्ड शो के तौर पर, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसपॉइंट होंगे। जिन्हें इस शो में जॉम्बी ना कहकर इन्फेक्टेड कहा गया है और कई सारे नाम भी दिए गए हैं। अगर कोई इस लेवल तक इन्फेक्टेड है तो उसका नाम ये है, वहीं कोई बड़े लेवल तक इन्फेक्टेड है तो उसका नाम ये है। वैसे है तो ये जॉम्बीज ही। जिसकी अगर कहानी की बात करूं तो हाँ, कहानी नई नहीं है, आई नो, बट कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि कहीं ना कहीं शो में नई थी और हमें स्टार्ट टू एंड तक कनेक्ट करके रखती हैं। खास करके शो का मेन फोकस जो कि एक्शन नहीं था, एडवेंचर नहीं था, एक तरह से ड्रामा था, जो कि शो अच्छे से बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करता है। और मैं तो जब भी कोई ड्रामा मूवी देखता हूँ या फिर सीरीज देखता हूँ उसमें पूरी तरीके से घुस जाता हूँ, जो कि इस शो के साथ भी था। जिसका एक रीजन था कैरेक्टर्स, जिन्हें लेकर डेवलपमेंट इस शो में बहुत ही स्ट्रांग है, लिटरली बहुत ही स्ट्रांग। फिर चाहे मैं बात करूं मेन कैरेक्टर्स की या फिर एपिसोड टू एपिसोड हमें जो नए कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, उन्हें लेकर भी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया थी। जिनमें से हम कुछ को हेट करते हैं, वहीं कुछ को पसंद करते हैं, जिनके साथ आगे क्या होगा वो हम कहीं ना कहीं देखना भी चाहते हैं, जो कि इस सीरीज का एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि सिर्फ 1 या 2 एपिसोड के लिए किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना, हम उसके लिए डर फील करें, उसके लिए बुरा फील करें और उससे कनेक्ट हो जाएं, ऐसा कई सारे शोज नहीं कर पाते। पर ये शो इस मामले में एक नंबर है और हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, फिर चाहे वो कैरेक्टर कुछ ही वक्त के लिए क्यों ना दिखाई दे। वही बात करूं हमारी मेन कैरेक्टर्स की, तो उनकी बैक स्टोरी को भी जिस तरीके से फ्लैशबैक के जरिए दिखाया गया है, जो कि यहाँ प्रिडिक्टेबल थी पर वो भी इम्पैक्टफुल थी। क्योंकि करंट टाइम में जब हम इन दोनों को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास्ट में क्या कुछ हुआ वो हमें पूरे टाइम याद रहता है, जिसके चलते हमें याद रहता है कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जिसे हम देखना भी चाहते हैं। वही एडवेंचर सीरीज का एक काफ़ी बड़ा वाला पार्ट था, जिस बीच इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को दिखाना और इन दोनों का धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट होना, जो कि पहले भी कई सारे शोज कर चुके हैं, मूवीज कर चुकी हैं, पर फिर भी इस मामले में भी ये शो अपने आप को पूरी तरीके से साबित करता है। क्योंकि दोनों के बीच की केमिस्ट्री को हम थ्रू आउट द शो बहुत ही इंजॉय करते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे करके दोनों कनेक्ट होते हैं वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलो अब बात करते हैं इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की भी, जो कि था शो का ड्रामा, जिस पर यह शो इतना ज़्यादा फोकस करता है कि एक वक्त पर हम भूल ही जाते हैं कि ये एक एक्शन शो है और जॉम्बी बेस्ड शो है। जिनमें सबसे पहले बात करें एक्शन की, तो शो में एक्शन बहुत ही लिमिटेड है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, इसलिए एक्शन वाली उम्मीदें इस शो से कम ही रखना। वहीं बात करूँ जॉम्बीज को दिखाने की, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि शो का मेन फोकस ड्रामा था। वहीं एक रीज़न ये भी मान सकते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को शो में प्रैक्टिकली दिखाया गया है, इसलिए मेकअप करने में बहुत ही टाइम लगता था, इसलिए उनकी प्रेजेंस शो में बहुत ही कम रखी गई है। पर अगर बात करूं उन लोगों की जिनकी प्रेजेंस इस शो में बहुत ही ज़्यादा थी, आई मीन दोनों मेन लीड की, तो पेड्रो पास्कल की परफॉर्मेंस एक नंबर थी, जो जॉयल के कैरेक्टर में अपना 100% देते हैं। पर मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी एली, जिसे प्ले किया है बेला रामसे ने, जिनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि वो कई सारे सीन्स में पेड्रो पास्कल तक को ओवरशाइन कर देती हैं। वही अदर एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी एक नंबर थी और शो का डायरेक्शन भी, जिसमें आपको बिल्कुल भी कमी देखने नहीं मिलेगी, खास करके बजट के मामले में, क्योंकि ये HBO का शो है और HBO के शो किसी भी बिग बजट फिल्मों से कम नहीं होते। इसलिए डायरेक्शन भी बढ़िया है, BGM भी बढ़िया है, पर शो की लेंथ नहीं, जो कि आपको कई सारे एपिसोड में कई बार फील होगी। और बात करूँ अपनी, तो मुझे फील नहीं हुई, क्योंकि मैं इसके हर एक एपिसोड को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता था और मैं इस शो से पूरी तरीके से कनेक्ट था। तो ओवरऑल मेरे नज़र में द लास्ट ऑफ अस एक काफ़ी ज़बरदस्त शो है, जिसे मैं दूंगा 4.5 स्टार्स। बाकी आपको शो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, पर अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखो। बाकी साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।